नमस्कार। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय हम आपको बता दें, हम पानीपत के लघु सचिवालय के सभागार में खड़े हुए हैं और यहाँ पर अभी पानीपत पुलिस अधीक्षक ने एक मीटिंग ली है जिसमें एक वारदात के बारे में खुलासा किया गया है और उस वारदात में जो आरोपी है वो इस समय आपके सामने है और आप देख सकते हैं ये जो जिन्होंने मुंह पर ये रुमाल बांधा हुआ है वो इस मामले में आरोपी है, जिसका नाम नेमपाल या मेनपाल बताया जा रहा है, वो हम आपको स्पष्ट करेंगे। और इसके सामने आप देख सकते हैं ये लगभग 40 लाख रुपए रखे हुए हैं और ये 40 लाख रुपए इसने किसी मामले में वसूली या कहें इसे किसी तरीके से दलाली के लिए थे, जहां 4 लड़कों पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था ओल्ड इंडस्ट्रियल थाने में। तो वहां इसके द्वारा उस पक्ष को कहा गया कि उसके लड़कों को ये बचा लेगा, बीच में आकर समझौता करवा देगा यदि 45 लाख रुपए से दिए जाए। 45 लाख रुपए उन्होंने इसे दिए। इसके बाद ये 5 लाख रुपए और मांग रहा था और जब उन्होंने कंप्लेंट की तो लगभग 40 लाख रुपए से बरामद हुए हैं, जिसमें से 5 लाख रुपए ये खर्च कर चुका है जो कि इसके ऊपर कर्ज था। और अब देखिए इसे लेकर जाया जा रहा है, अभी इस मामले में और भी जाँच की जाएगी। 45 लाख रुपए ले चुका था और 5 लाख रुपये और मांग रहा था पोक्सो के मामले में और कह रहा था जो पक्ष इस मामले में जो लड़के फंसे हैं उनके घर वालों को कि लड़के जेल में सड़ेंगे यदि उन्हें नहीं छुपवाया गया। तो इस नाम पर पैसे लिए गए थे और इस मामले में एसपी पानीपत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, क्या खुलासा किया, वो आपको सुनवाते हैं। 659 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था 19 नवंबर 2024 को एक्सटॉर्शन का ओल्ड थाने में। और तो इसमें एक आरोपी है नेमपाल पुत्र मांगेराम, गांव कावड़ी का। इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसने एक रेप का केस दर्ज हुआ था पॉक्सो का 595। इसमें फैसला कराने के लिए उसके एवज में परिवार वालों को डरा धमकाकर 45 लाख रुपए इसने लेटे थे। पहले इसने कहा था कि मैं इसमें फैसला करा दूंगा, आपके बच्चे जेल में सड़ते रहेंगे, इस प्रकार की बातों में झांसा लेके और डरा धमकाकर 1 करोड़ की डिमांड करी थी। फिर जो इसमें अक्यूज पक्ष थे उन्होंने 45 लाख रुपए इसको दिए थे। पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज करके नेमपाल को गिरफ्तार किया है और उससे 40 लाख रुपए बरामद किए हैं। वो 5 लाख रुपए इसने अपने कर्ज चुकाने के लिए उसमें खर्च कर दिए और इसमें आगामी कार्रवाई की जाए। सर मेनपाल पहले भी ऐसे बहुत कार्य कर चुका है, इस तरीके के निकल के आए हैं सामने? हाँ, हमने इसकी जब हिस्ट्री खंगाली तो इसके खिलाफ टोटल 13 मुकदमे अभी तक दर्ज हो चुके हैं, जिसमें कई शराब के मुकदमे भी हैं, हार्ट के मुकदमे भी हैं, 307 के भी हैं, 420 के भी हैं, जिनमें कई बार ये जेल जा चुका है और कई सारे मामले अभी भी न्यायालय में विचाराधीन हैं। सर ये इन्होंने कब पैसे दिए थे? ये 31 अक्टूबर को। सर पकड़ा कैसे गया? अभी 5 लाख रंगा लेते पकड़ा गया? नहीं, ये इन पैसे लिए थे। इसमें एक वीडियो क्लिप भी हमारे पास आई थी। उसके बाद कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट भी दी और उसमें फिर मुकदमा दर्ज किया गया और फिर उससे ये रिकवरी की गई। सर जो रेप केस दर्ज है वो सही है, झूठा है, सच्चा है? वो उसमें अभी जांच चल रही है। कैसे ये उन्हीं के गांव का रहने वाला है। ये उसकी बिरादरी की थी जो विक्टिम थी, तो इनके संपर्क में था परिवार के में। जैसे ही ये केस दर्ज हुआ उसके बाद इन्होंने संपर्क स्थापित करके कि मैं आपका फैसला करा दूंगा, इस प्रकार की बातें करके उनको अपने झांसे में लेने की कोशिश करी और इधर इनको डरा धमका के कि आप इतने पैसे दे दो तो मैं आपका केस रफा दफा करा दूँ। सर आरोपी जो उसका बैकग्राउंड क्या है? कोई कारोबारी है जो आरोपी? नहीं, ये खेती जो नेमपाल है, जो लड़का जो फंसाया केस में फंसाया था वो उसमें 4 लड़कों 595 FIR है, उसमें वो 4 लड़कों के विरुद्ध है, पॉक्सो केस है। तो उसमें डिटेल्स हम लोग ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो सर इसमें इसकी आर्थिक स्थिति घर की ठीक थी या कुछ बेचना पड़ा इनको इतने पैसे अरेंज करने के लिए? और देखिए ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में आगे आएंगी। सर कुछ पैसे इसने परिवार को दिए या सारे अपने पास ही रखते हैं? अभी तक जो आया कि 40 लाख इसी से बरामद हुए हैं। सर कुछ पैसे बरामद किए? हाँ, 40 लाख रुपये पुलिस ने पूरे बरामद किए। परिवार को पता था सर? हाँ, परिवार को पता था? कंप्लेंटेंट जो है उनको पता है कि पैसे दिए गए हैं?
अभी ये सारी बातें हम इसमें अभी जांच कर रहे हैं क्योंकि अरेस्ट हुआ है कल ही, ठीक है। तो अभी इसमें सारी बातें जांच करके इन सारी बातों का पता चलेगा। जो सारा पैसा वसूल लिया गया है या अभी इसमें कुछ बाकी रह गया? जैसा कि मैंने बताया कि जो उन्होंने कंप्लेंट दी थी उसमें ये कहा था कि 45 लाख रुपए हमने इसको अपना मुकदमा कैंसिल कराने के एवज में, रफा दफा कराने के एवज में इससे डरकर हमने दिए हैं। तो उसमें से 40 लाख रिकवर हो चुके हैं। 5 लाख के बारे में नेमपाल ने बताया कि उसका कर्जा था, उसने वो कर्जे चुकाने में उसको खर्च कर दिया। सर जो ये नेमपाल है ये दलाल की भूमिका निभा रहा था। हाँ, अभी दलाल की भी डरा धमका कर कई प्रकार की इसमें बातें आई हैं। इस प्रकार की थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी आई है कि सारे मुकदमों में कई प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहा है। सर पानीपत पुलिस ने ना एसपी शशांक सावंत है यहाँ पे, उन्होंने एक दलालों की लिस्ट जारी की थी कि भाई थाने चौकियों के अंदर जो इस तरीके के लोग आते जाते हैं जिनका बेवजह आना जाना लगा रहता है, तो वो लिस्ट जारी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग अब भी थाने चौकी में आते जाते हैं। डिफरेंट मैटर है, वो हाँ उसके जी। बारे में हम देख लेंगे। ऐसी कोई बात सर, इस नहीं। मामले में पुलिस जो कंप्लेनेंट है वो जिन्होंने पैसे दिए वो है या वो पीड़ित पक्ष है? जो पीड़ित पक्ष है उन्हीं की तरफ से कंप्लेंट आई है। आगे भी दबाव बनाया जा रहा था सर इसकी तरफ। हाँ, आगे भी ये और पैसे मांग रहा था, उनसे और पैसे डिमांड कर रहा था। सर आरोपी जो बड़ी है, आपने मामला दर्ज कर लिया है, उसके बाद बड़ी बड़ी रकम में हेरफेर हो रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस मुलाजिम भी इसमें लिप्त है। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, आपके सामने है सारी चीजें। किसी पुलिसकर्मी के साथ सेटिंग थी सर? घर से पकड़ा गया, आरोपी घर से ही पकड़ा गया। ये पकड़ा है हमने। काट दो। हाँ, काबड़ी फ्लाईओवर पुल के पास से पकड़ा गया। जिन पे सब दुष्कर्म के मुकदमे दर्ज हुए हैं, इसमें वो- पुलिस की कोई संलिप्तता नहीं आई है। पुलिस अपनी जो इन्वेस्टिगेशन जो पॉक्सो केस की है वो कर रही है, उसमें डीएनए मैचिंग के लिए गया हुआ है। लेकिन ये जो अक्यूज पक्ष है उसको जहाँ से मैं लेके डरा धमका के या आपके बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, आप पैसे दे दो तो मैं फैसला करा दूंगा, उस तरीके से इसने करके उनसे ये पैसे ऐंठे हैं। इसको सर रिमांड भी लिया जाएगा। अब इसमें जांच करते हैं। अभी इसमें वो एक्यूज्ड अरेस्ट हो चुके हैं सर या अभी जांच चल रही है सर? उसमें जांच चल रही है, उसमें डीएनए मैचिंग के लिए गया हुआ है। एक और है, दूसरी भी कर लेते हैं। जी सर। नहीं।